नमस्कार बच्चे लोग, आप सभी लोग का स्वागत है। आज आप लोग को हम 12th क्लास के एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 7.1 इंटीग्रेशन समाकलन, उसका आज हम सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्लास में हम लोग कि एक्सरसाइज 7 जो है 1 में कौन कौन से प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न है हम लोग को दिया गया है sin 2x और dx है, इसका समाकलन निकालना है। और देखिए इसमें दिया गया है निरीक्षण विधि द्वारा निकालना है। निरीक्षण यानी कि खुद से देखना है कि इसको किस तरीका से इसको बनाना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 में रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस कोस 2x है और x के साथ है जो लगा हुआ है हम उतना से हम लोग भागा दे देंगे और प्लस c। ये हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन देखिए इसमें c आपका लगा हुआ रहेगा। अगर हम प्रश्न संख्या सेकेंड को देखें तो प्रश्न संख्या सेकेंड कोस 3x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। कोस 3x का इंटीग्रेशन, तो कोस 3x का इंटीग्रेशन कोस का होता है साइन, तो साइन 3x और यहां पर जो 3 है बाई 3 कर दीजिए प्लस हो गया। यहाँ प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या अगर 3 को देखा जाए, आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 3 और इसमें कह रहा है e के पावर 2x है और dx है इसका। तो ex का तो ज्यों के त्यों होता है, तो यहां पर भी इसी प्रकार से हो जाएंगे e के पावर 2x और ये हो जाएगा बाई 2 प्लस c। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसको हम लोग को क्या कहा जाता है, प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव इसका भी नाम है। क्योंकि जो डेरिवेटिव हम लोग करते हैं उसी का क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव, इसलिए इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। अगर प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखें, 4 में देखिए, 4 में इस प्रकार से दिया गया है ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx है। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को तोड़ लेंगे। ax प्लस b का होल स्क्वायर को, ax प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो किस तरीका से इसको तोड़ा जाएगा, तो देखिए इसको अगर हम लोग तोड़े तो इस तरीका से हम लोग तोड़ा जा सकता है। देखिए ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो a होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a हो जाएगा कितना, b स्क्वायर और पुनः हो जाएगा 2ab, तो 2ab x dx। 3 स्टेप आता है, तीनों स्टेप के अलग अलग हम इसका निकाल लेंगे इंटीग्रेशन। अब तीनों स्टेप को अगर अलग अलग निकाला जाए इंटीग्रेशन, तो देखिए किस तरीका से जो भी इसमें कांस्टेंट लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट है तो, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ dx। उसी प्रकार से यहाँ पर है abx, 2abx है, तो 2abx बाहर निकाल लेते हैं, 2abx, 2ab बाहर x dx ऐसे। अब तीनों स्टेप का बारी बारी से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तीनों का बारी बारी से इंटीग्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर। अब x का पावर 1 बढ़ा देंगे और जितना पावर है उतना बटा में रख देंगे। अब b स्क्वायर है, dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह हो जाएगा x
और 2ab x का पावर 1 है तो x स्क्वायर और बाई हो जाएंगे 2 और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, a स्क्वायर x³ बाई 3 प्लस b स्क्वायर x और यहाँ पर हो जाएगा ab x स्क्वायर प्लस c, ऐसे बनेगा। अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 5 को, प्रश्न संख्या 5 अगर हम देखें तो देखिए ये है हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन साइन है और 2x साइन 2x है और 4 e के पावर 3x है, e के पावर 3x है और dx है। ऐसे अगर इसको बनाया जाए तो 2 स्टेप ये में दिया गया है, दोनों स्टेप को अलग अलग अगर हम लोग कर लें तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और यहाँ पर बच जाएंगे e की पावर 3x और dx। इस प्रकार से अलग अलग अगर हम लोग देखिए यहाँ पर अभी बनाए हैं साइन 2x का, तो यहाँ पर भी उसी तरीका से दिया गया है, तो साइन का हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 ऐसे, और यहाँ पर होंगे 4, अब इसका ज्यों के त्यों e की पावर 3x बाई 3 प्लस c, ठीक है ना, ऐसे बनेंगे। अगर आगे देखा जाए, अगर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 4 e के पावर 3x प्लस 1 है और dx है। अगर इसको बनाया जाए तो इसको देखिए, इसको 2 स्टेप है तो दोनों स्टेप को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। दोनों स्टेप को अलग अलग अगर करें तो देखिए 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, e के पावर 3x dx प्लस अब 1 से dx में गुना करेंगे तो हो जाएगा dx। तो अगर बारी बारी से इसको हम लोग अगर अलग किया जाए तो इसको 2 स्टेप में अलग कर लिए, अब 2 स्टेप में इसको अलग किए हैं तो इसको अब इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और e के पावर 3x बाई 3 प्लस dx का हो जाएगा x प्लस c। इस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अगर आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 7 को देखिए, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx ऐसे, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। अगर ब्रैकेट को हटाना है तो एक्स स्क्वायर से दोनों स्टेप में गुना कर लेंगे। अगर दोनों स्टेप में हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और dx यहाँ पर रखते हैं, बीच में माइनस है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से 1 बाई एक्स स्क्वायर में अगर हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे तो इसमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस में हो जाएगा 1 dx। तो 1 रखें अथवा नहीं रखें तो देख लीजिए इसको, अब इसका पावर 2 है तो पावर 1 बढ़ा देंगे, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो बाई 3 माइनस dx का हो जाएगा x प्लस c। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग निरीक्षण विधि द्वारा इसको क्या कर ले रहे हैं, हम लोग बना ले रहे हैं। अब प्रश्न संख्या आगे अगर देखा जाए अगर प्रश्न संख्या हम लोग को 8 अगर कहा है, देखिए प्रश्न संख्या 8 में है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर है
dx। अब इसको अलग अलग हम लोग 3 स्टेप दिया गया है, 3 स्टेप दिया गया, तीनों को अलग अलग हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो तीनों का अलग अलग हम लोग अलग अलग इसको कर लेते हैं स्टेप को। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस बी कांस्टेंट है, बी बाहर ले लेते हैं, x dx। सी कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा dx सी हो जाएंगे। अब तीनों स्टेप का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो देखिए, एक्स स्क्वायर है, पावर 1 बढ़ा दीजिए और बाई 3 हो जाएगा। बी एक्स का पावर 1 है, अब एक्स का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर सी साथ में dx का हो जाएगा x, तो यहाँ पर हो जाएंगे c। ये तो c हमारा अचर के साथ गुना है, तो ऐसा नहीं है कि ये c और इसी दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। ये c एक कांस्टेंट को बताता है हम लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो प्रश्न संख्या 9 है 2x स्क्वायर प्लस EX और यहाँ पर है dx। अगर इसको हमको बनाना है तो इसमें देखिए, इसमें भी 2 स्टेप है, इसको 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप इसको अलग अलग कर लीजिए। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ भी EX dx हो जाएंगे। तो इसका अगर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन तो x की पावर 2 है, 3 हो जाएंगे बाई 3, और EX इसका तो ज्यों के त्यों इंटीग्रेशन होगा और प्लस हो जाएंगे c। इस प्रकार से प्रश्न संख्या अगर 10 में आगे हम लोग बढ़े तो प्रश्न संख्या अगर 10 को देखा जाए तो देखिए, प्रश्न संख्या 10 है रूट एक्स और माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको बनाना है। जब इस प्रकार सा क्वेश्चन आए तो देखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्या कर देंगे, हम लोग ब्रेक कर देंगे। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए, अभी इसको a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसे 2ab हो गया, और इसको ना मंझली ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। अगर हल कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे x, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1 बाई एक्स। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा -2, और ये हो जाएंगे dx। ऐसे अब 3 स्टेप है, तीनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। x dx और ये हो जाएंगे 1 बाई एक्स dx, और 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, c हो जाएंगे dx। ऐसे अब इसको अगर बनाया जाए तो देखिए, इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 बाई एक्स का हो जाएगा log x, और dx का होगा x प्लस c। ऐसे तो बहुत आसानी से हम लोग निरीक्षण विधि द्वारा प्रश्न संख्या 10 को देख लेंगे। अगर प्रश्न संख्या हम लोग को 11 देखा जाए, प्रश्न संख्या 11 अगर देखा जाए तो किस तरीका से इसको हम लोग को बनाना है। तो देखिए, अगर प्रश्न संख्या 11 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना? तो देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए दिया गया है। अब ये प्रश्न संख्या 11 को किस तरीका से बनाना है, तो इसको बनाना है हम लोग को 3 स्टेप ऊपर है, एक स्टेप नीचे है। तो सभी में हम लोग को एक से स्क्वायर से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। अगर सभी में एक से स्क्वायर से भागा देंगे तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए, हम लोग एक से स्क्वायर से सभी तीनों स्टेप में भागा दे देंगे। तीनों स्टेप में अगर हम भागा दें तो हो जाएगा
एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस है 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इस प्रकार से अब अगर इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना हो तो सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पूरा से पूरा कैंसिल होगा, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा x dx, ये हमारा प्राप्त सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छूट गया है, dx केवल लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा dx और माइनस 4, अब x स्क्वायर है नीचे है तो ऊपर इसको ले जाएंगे तो x के पावर -2 dx ऐसे होंगे। अब इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो x के पावर 1 है तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और dx का हो जाएगा x और 4, x के पावर -2 है तो x के पावर -1 और यहाँ पर हो जाएगा -1, क्योंकि एक जोड़ा जाता है, x के पावर -2 में अगर 1 जोड़ेंगे यहाँ पर -2 में 1 जोड़ेंगे तो देख लीजिए -2 में 1 चला जाएगा -1 होगा और प्लस यहाँ पर हो जाएंगे c। अगर इसको अरेंज किया जाए तो देख लीजिए इसको कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 तो हो जाएगा 5x, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस तो हो जाएगा 4 और माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो x बटा में हो जाएगा और प्लस हो जाएंगे c। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 में आगे जो प्रश्न दिया गया है, क्योंकि इसमें काफी प्रश्न तो है नहीं, इसमें प्रश्नों की संख्या तो बहुत ही सीमित है और इसमें केवल जो है अलजेब्रा का जितना भी बीजगणित का फॉर्मूला है या जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला अगर हम लोग को वो याद रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग इसको, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब अगर आगे देखा जाए प्रश्न संख्या, अगर प्रश्न संख्या देखा जाए अब 12, प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या करें, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई √x और ये है dx। इस प्रकार से इसको हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो देखिए यहाँ भी जो 11 जो हम लोग बनाए 12 भी उसी प्रकार से बनेगा, इसमें भी √x से सभी तीनों स्टेप में भागा दे देंगे। अब तीनों स्टेप में भागा देंगे तो भागफा का जो देने का तरीका है इस वैसे देंगे x क्यूब, और देखिए 1/√x जो है इसको अगर हम रूट को हटाएं, करनी से अगर घातांक में बदलें तो x का पावर हो जाएगा हाफ, और अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस में ऊपर आ जाएंगे और ये हो जाएगा dx। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और x पहले से है और ये ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस हो जाएगा हाफ और dx। अब देखिए यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर हो जाएगा माइनस हाफ और dx। ऐसे हम लोग को क्या होगा, प्राप्त। अब इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन इसको निकालेंगे। तो देखिए अब अगर बेस इक्वल है, आधार बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे, तो देखिए 3 दूनी के 6 ऐसे हो जाएंगे, 3 दूनी के 6 में से जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 तो ये हो जाएगा x के पावर 5/2 dx। इसका हो जाएगा पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 माइनस 1/2, 2 एकम 2 तो हो जाएगा x के पावर 1/2 dx। इसका तो इतना ही रहेंगे, x के पावर 1/2 और ये हो जाएगा dx। जब इसको अगर हम बनाएं तो पावर को एक जोड़ देना है, अगर पावर को एक जोड़ना है तो ये हो जाएगा x, पावर को एक जोड़ेंगे तो पावर को 5/2 में अगर एक जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 7, तो इसका हो जाएगा
5 और 2 7/2 और ये हो जाएगा 7/2। तो भागा है तो चला जाएगा गुना में, 2 हो जाएंगे ऊपर। 3 पहले से है। अब 1/2 में अगर 1 हम जोड़ते हैं तो 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2। तो भागा है आ जाएगा गुना। यहां पर -1/2 में 1 जोड़ना है तो 2 एकम 2, 2 में से 1 चल जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 1/2 और बटा में हो जाएगा 1/2। तो भागा है तो चला जाएगा गुना में, इस प्रकार से। और प्लस हम लोग सी लिख देंगे। कुछ कैंसिल होगा तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, और तो कोई कैंसिल होगा नहीं। इसको अब अरेंज कर लेते हैं। 2/7 x के पावर 7/2, ये हो जाएगा 2 x के पावर 3/2, हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब यहाँ पर हाफ है, इसको रूट में भी ऐसे लिख सकते हैं और प्लस ऐसे हम लोग को प्रश्न संख्या 12 बनेगा। अगर आगे हम लोग बढ़ा जाए, आगे अगर हम लोग देखें प्रश्न संख्या 13, तो देखिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। x³ - x² और फिर है +x - 1 बाई x - 1 और dx, ऐसे दिया गया है। अब इसको हल करना है, तो हल करना है तो पहले इसको जो अलजेब्रिक मेथड है इसको पहले हल कर लेते। कुछ कॉमन निकालते हैं इसमें से। कॉमन क्या निकालेंगे? इसमें से कॉमन हम निकाल लेते हैं x² बचेगा x - 1 और यहाँ पर से अगर 1 का कॉमन निकालेंगे x - 1 बचेगा और बाई हो जाएगा x - 1 dx, ऐसे हो जाएंगे। अब क्या किया जाए कि इसको दोनों में से स्टेप में से x - 1 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा x² और +1 बाई x - 1 dx। इतना से इतना कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल होंगे तो प्राप्त होगा 2 स्टेप, x² +1 dx। दोनों स्टेप को अलग अलग कर देते हैं। x² dx प्लस हो जाएगा, ये हमारा 1 से d में गुना करेंगे तो dx ही होगा। इसका इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ा दीजिए और जितना पावर उतना नीचे बटा में रख दीजिए, dx तो हो जाएगा x प्लस c, है ना। तो इस तरीका से हम लोग को प्रश्न संख्या 13 हम लोग देखें। अब प्रश्न संख्या अगर आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या अगर हम लोग 14 देखें तो देखिए प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या करा, 1 - x है और ये √x dx। इस तरीका से इसको बनाने के लिए बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो इसको तो डायरेक्टली बनेगा नहीं, इसको दोनों स्टेप में √x से गुना कर देंगे। अब √x से अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए अगर √x से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √x, ऐसे। तो रूट को पहले हटा देते हैं, तो रूट को अगर हटाएंगे हम लोग तो ऐसे हम लोग को प्राप्त होंगे x का पावर, क्योंकि करनी है तो घातांक में ऐसे चिन्ह कर देंगे, अब आसानी हो जाएगा। 1 में अगर इतना से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा x के पावर हाफ माइनस, अब देखिए x के पावर 1 है और x के पावर 1 है और यहाँ x के पावर हाफ से गुना कर रहे हैं, तो बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएंगे। x के पावर 3/2 dx। और इसको अगर आप इंटीग्रेशन अगर इसका निकाला जाए तो पावर में 1 जोड़ते हैं, तो पावर 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3/2 और यहाँ बटा में हो जाएगा 3/2। तो भागा है तो आ जाएगा गुना में माइनस, यहाँ भी पावर 1 जोड़ देंगे, पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 3 5, तो x का हो जाएगा 5/2 और नीचे हो जाएगा 5/2। तो भागा है तो आ जाएगा गुना में और यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, इस प्रकार से।
अब आगे देखा जाएगा, इसको हम अब हटाएं, अब देखिए अगर इसको अगर आगे अगर बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या अगर हम 15 देखें तो प्रश्न संख्या 15 है, दिया गया रूट एक्स है और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx इस प्रकार से दिया गया है। अब इसका क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पर 3 स्टेप ब्रैकेट में है और रूट एक्स से तीनों में हम लोग गुना करेंगे बारी बारी से। तो बारी बारी से गुना करने के पहले x का पावर हाफ करने से घातांक में चेंज कर दें और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। अब गुना करेंगे बारी बारी से, गुना करेंगे और यहाँ पर ऐसे लिखें कांस्टेंट है बाहर और x के पावर, अब हाफ है और 2 है तो 2 दूनी के 4 और 1 5/2 और dx यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 है तो पावर को जोड़ देते हैं तो 2 एकम 2 और पावर कितना हो जाएगा 3/2। dx कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया जाए, यहाँ पर तो गुना नहीं करना है तो ऐसे कितना x के पावर हाफ dx, ऐसे हम लोग को लिख देना है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर निकाला जाए तो 3 तो पहले से है, x के पावर 1 जोड़ देना है तो 2 एकम 2 और 5 7/2 और यहाँ भी हो जाएगा 7/2 तो भागा है तो चला जाएगा गुना 2। अब x का पावर 1 हमको जोड़ना है तो 2 एकम 2 और 3 5/ क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी 5/2 तो भागा है 2 तो आ जाएगा गुना में प्लस 3। अब यहाँ पर 1/2 में 1 जोड़ना है तो 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 तो भागा है तो आएगा यहाँ पर गुना में और प्लस c। अब इसको अगर अरेंज किया जाए तो देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी तो और कोई कैंसिल ना होगा तो 3 दूनी के 6/7 x के पावर 7/2, 2 दूनी के 4/5 x के पावर 5/2 हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 x के पावर 3/2 प्लस c। ऐसे प्रश्न संख्या हम लोग 15 को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए, प्रश्न संख्या 16 देखा जाए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, यहाँ पर लिखा गया है 2x माइनस 3 cos x प्लस ex dx। इसमें भी 3 स्टेप है तो बहुत आसान है इसको बनाना, इसका बनाना बहुत आसान है। इसको अगर अलग अलग हम करें तो 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे x हो जाएगा dx, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे ये हो जाएगा cos x dx, ये हो जाएंगे ex dx। ऐसे अगर इसको अब अलग अलग कर दिए तो इसको अगर हमको बनाना है अब तो पावर कुछ नहीं तो पावर यहाँ पर हो जाएंगे 1, पावर 1 हो जाएंगे तो 2 x के पावर बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा बाई 2 होगा माइनस 3 तो कोस का होता है इंटीग्रेशन साइन तो हो जाएगा साइन x और ex का ज्यों के त्यों होते हैं प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और 2 से 2 कैंसिल, तो इसमें बच क्या जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e के पावर एक्स प्लस सी। ऐसे हम लोग को प्राप्त होंगे। अब ऐसे हम लोग को प्राप्त होंगे तो देखिए आगे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 17 को तो किस तरीका से हम लोग को बनाना है। देखिए प्रश्न संख्या 17 को अगर हम देखें तो देखिए प्रश्न संख्या 17 को अगर हमको देखना है तो किस तरीका से बनाना है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx। अब 3 स्टेप यहाँ पर दिया गया है, तीनों स्टेप को हमको क्या करना है बनाना है। तीनों स्टेप को कैसे बनाना है अलग अलग। तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर dx। 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे साइन एक्स dx। 5 जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, रूट जो है करनी है इसको घातांक में बदल लेंगे। और इसका तीनों स्टेप का बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए x के पावर 2 1 बढ़ा दीजिए 3 बटा हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन का हो जाएंगे माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस x। यहाँ पर एक पावर को बढ़ा दीजिए 1 बटा 2 में 1 चला जाएगा तो 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2। यहाँ भी हो जाएगा 3 बटा 2, तो भागा है तो आ जाएगा गुना में और ये हो जाएंगे प्लस सी। इसको अरेंज अगर करें तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 एक्स के पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स, और हो जाएगा 5 दूनी के 10 बटा 3 एक्स के पावर 3 बटा 2 प्लस। ऐसे हम लोग को प्रश्न संख्या 17 प्राप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अगर आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 18 को, प्रश्न संख्या 18 में कह क्या रहा है देखिए सेक एक्स यहां पर है सेक एक्स प्लस 10x और dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को क्या करना है निकालना है। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको पहले हल करना पड़ेगा। अब हल करेंगे इसको, तो हल करेंगे तो सेक एक्स से गुना करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स dx होगा, उसके बाद देखिए इसमें क्या होंगे, उसके बाद होंगे इसमें सेक एक्स 10x dx। ऐसे अगर हम लोग को देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हमको क्या निकालना है डीसी निकालना है। अब सेक स्क्वायर एक्स का हमको डीसी निकालना है तो क्या हो जाएंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, और यहां भी एक फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस हो जाएंगे c। ऐसे आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 अगर हम लोग देखें तो देखिए दिया गया है ऐसे सेक स्क्वायर एक्स बाई
कोसेक स्क्वायर एक्स dx ऐसे दे दिया गया है। अगर इसको हमको हल करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना है, जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला दिया गया ना इसको तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स और कोसेक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको और हल किया जाए तो हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स और ये क्या होगा, भागा है तो चला जाएगा गुना में, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 dx। अगर यहीं पर इसको बनाया जाए तो देखिए कि इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स में 1 से गुना करें तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली जो है इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेक स्क्वायर के रूप में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पर है dx। दो स्टेप है, दोनों स्टेप को अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 में dx से गुना करेंगे ये हो जाएगा dx। देखिए भी बनाए हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ये हो जाएगा tan x और dx का हो जाएगा x प्लस c। इस प्रकार से अगर प्रश्न संख्या 20 को हम देखें, प्रश्न संख्या अगर हम 20 को देखें तो दिया गया है 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स dx ऐसे दिया गया है। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो हल करना है तो इसको डायरेक्टली तो हल करेंगे नहीं, इसको कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएंगे कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। दो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, कोस स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस देखिए 3 जो है बाहर निकाल लेंगे। अगर इसको हल किया जाए तो देखिए किस तरीका से हल करेंगे, साइन एक्स है कोस स्क्वायर 2 है, ये हो जाएगा कोस एक्स गुने कोस एक्स, कोस एक्स गुने कोस एक्स। तो 1 बाई कोस अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स और साइन बाई कोस ये हो जाएंगे tan एक्स और ये होगा dx। इस प्रकार से अब इसको फॉर्मूला बेस्ड पर आ गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स और फिर सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है सेक एक्स और प्लस हो जाएंगे यहाँ पर c। इस प्रकार से हम लोग को प्रश्न संख्या 20 हम लोग देखेंगे। बाकी जो इसमें और जो बच गया प्रश्न है दो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो इस तरीका से एक्सरसाइज 7.1 जो निरीक्षण विधि से कह रहा है वो हम लोग आज देखेंगे बच्चे को। आगे और हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।